हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, माना ए एन एक गुणोत्तर श्रेणी इस प्रकार है कि A4/A6 बराबर 1/4 के हैं तथा A2 प्लस A5 बराबर 216 के हैं, तो A1 का मान हमें ज्ञात करना है। प्रश्न के हमें 4 विकल्प दे रखे हैं A, B, C, D, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा होगी गुणोत्तर श्रेणी। तो मान लीजिए किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a एवं सार्व अनुपात, यदि a प्रथम पद है एवं सार्व अनुपात r है, तो हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी किस प्रकार होगी। हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी होगी, प्रथम पद a होगा, द्वितीय पद हमारे पास ar हो जाएगा, तृतीय पद हमारे पास हो जाएगा ar का वर्ग, चौथा पद हमारे पास हो जाएगा ar का वर्ग घन। इसी प्रकार जो nवा पद होगा गुणोत्तर श्रेणी का, वह हमारे पास होगा a गुणा r की घात n-1, अर्थात गुणोत्तर श्रेणी का nवा पद बराबर होगा a गुणा r की घात n-1। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का nवा पद ज्ञात करते हैं, जहां r क्या है, सार्व अनुपात है, एवं a क्या है, गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें कहा है कि A4/A6 हमें 1/4 के दे रखा है, अर्थात गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद बटा छठवां पद बराबर दे रखा है 1/4 के। तो हम मान लेते हैं हमारे पास कोई गुणोत्तर श्रेणी है जिसका सार्व अनुपात r, माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a एवं सार्व अनुपात r है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें कहा है कि A4/A6 का जो मान है वह हमें बराबर दे रखा है 1/4 के। तो जो हमारा A4 है, अर्थात चौथे पद को हम, जो हमने मुख्य उदाहरण में देखा nवा पद लिखने के सूत्र से, तो हमारे n क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारे पास जो चौथा पद लिखा जाएगा a गुणा r की घात 3। इसी प्रकार छठवा पद हमारे पास लिखा जाएगा a गुणा r की घात 5 बराबर 1/4 के। तो a से a कट जाएगा, r की घात 3 से r की घात 5 को काटेंगे तो हमारे पास 2 बार कटेगा, तो r का वर्ग बराबर हमारे पास 4 आएगा, जहां से हम r कह सकते हैं हमारे पास प्राप्त होगा +-2। एवं साथ ही साथ प्रश्न में हमें कहा है, प्रश्न में हमें दे रखा है कि a दूसरा पद, जो हमारा गुणोत्तर श्रेणी है उसका दूसरा पद प्लस पांचवा पद 216 के बराबर है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें कहा है कि A2 और A5 है वह बराबर है 216 के। तो पुनः हम मान रखते हैं A2 की जगह हम लिख सकते हैं AR n-1, तो n-1 करेंगे, 2 - 1 करेंगे तो r की घात हमारे पास 1 आ जाएगा, प्लस AR n- हम 1 करेंगे तो n क्या है, 5 है, तो 5 - 1 करेंगे तो 4 बराबर 216 के। तो यहां से हम a को बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास बनेगा r प्लस r की घात 4 बराबर 216 के। तो जब हमारे पास r का मान 2 है, जब हमारे पास r का मान प्लस का 2 है, तो मान रखते हैं और मान ज्ञात करते हैं a का। तो a गुणा 2 प्लस 2 की घात 4 बराबर 216। तो a बराबर हमारे पास आ जाएगा 216/16 प्लस 2 करेंगे तो 18, तो 216/18 हमारे पास मान प्राप्त होगा 12। हमारे पास जो प्रथम पद है a, जब r का मान 2 है तो प्रथम पद हमारे पास 12 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार हमारे पास r का एक मान प्राप्त हुआ था -2, तो मान रख देते हैं। तो a गुणा -2 प्लस -2 की घात 4 बराबर 216 के। तो a गुणा -2 प्लस -2 की घात हमारे पास 4 क्या होगी, 16 ही होगी, बराबर 216 के। तो यहाँ से हमारे पास a का मान आएगा 216/14, जिसे हम हल करके लिख सकते हैं 108/7। तो हमारे पास प्रथम पद 2 प्राप्त हुए, एक तो 12 प्राप्त हुआ और 108/7 प्राप्त हुआ। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। तो हमारे पास जो दिया गया प्रश्न है उसमें ए विकल्प में हमारे पास प्राप्त हो रहा है प्रथम पद 12 और 108/7, अतः हमारा जो ए विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।